आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसका एक टॉपिक है न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग लाइन बाय लाइन कवर अप करेंगे। जैसे सबसे पहले लाइन हम लोग देख सकते हैं, When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. It means इसका कहने का ये मतलब है कि जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, जब भी मान लीजिए चलते हैं या बाइसाइकिल राइड करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। Even when we are not doing any apparent activity, then also we require energy. मतलब अगर मान लीजिए हम लोग कोई काम कर रहे हैं तब तो हम लोग को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता ही है। अगर कोई काम नहीं भी करते तो भी हम लोग के बॉडी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substance. देखिए, कुछ एनर्जी जो होता है वो हमारे बॉडी खुद से अपने आप को देता है और कुछ एनर्जी के लिए हम लोग को बाहर से फूड मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट लेना पड़ता है, जैसे कि फूड सिंथेसिस के लिए, फिर आपका डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग को बाहर से फूड मटेरियल लेना पड़ता है। उससे हम लोग को जो एनर्जी मिलता है उसकी मदद से हम लोग ये सारा काम कर पाते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब ये जो लिविंग थिंग्स है उनको फूड कैसे मिलता है। सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग दो चीज़ कवर करेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो इसमें हम लोग जैसा कि देख सकते हैं, द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। इस लाइन का ये मतलब है कि सबके पास रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, बट सब अपने अलग अलग वेज से उसको फुलफिल करते हैं। Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in form of CO2 and water. These organisms, the autotrophs, include green plants and सब बैक्टीरिया। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, जो सिंपल फूड मटेरियल से अपना काम चला लेते हैं, जिनको सिंपल फूड मटेरियल से एनर्जी मिल जाता है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनको कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स के थ्रू ही एनर्जी मिलता है। जैसे कि ऐसा नहीं कि उनको सिंपल सब्सटेंस से, सिंपल फूड मटेरियल से एनर्जी नहीं मिल रहा, बट ज़्यादातर वो लोग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से एनर्जी लेते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, वो लोग डायरेक्टली मतलब उन लोग को सिंपल फूड मटेरियल से भी एनर्जी मिल रहा है और कभी कभी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। इट मीन्स हम लोग कंप्लीट बैलेंस डाइट लेते हैं तो हम लोग को एनर्जी मिलता है। To achieve this, organism use biocatalyst called enzyme, और कभी कभी हम लोग एंजाइम के मदद से भी इस फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, जिसको हम लोग अपने बायो के लैंग्वेज में बायोकैटलिस्ट में बोलते हैं। जब हम लोग के फूड के ब्रेक डाउन को हेल्प करता है। The heterotrophs survival depends directly or indirectly on autotrophs. जो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग इस टॉपिक में देखें कि जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स खाते हैं और जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो सिंपल फूड मटेरियल्स खाते हैं। तो हेटरोट्रॉप्स दोनों चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, आपका सिंपल पे भी डिपेंड कर रहा है, कॉम्प्लेक्स पे भी डिपेंड कर रहा है। अब आते हैं लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। अब क्या बोल रहा है कि ये जो आपका कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होता है वो आपके किसी भी ऑटोट्रॉप्स प्लांट का फोटोसिंथेसिस के थ्रू फुलफिल किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आखिर फोटोसिंथेसिस होता क्या है। It is the process by which autotrophs take in substance from outside and convert them into a stored form of energy. अब क्या बोल रहा है कि इसमें बाहरी किसी चीज़ के थ्रू ये एनर्जी बनाता है स्टोर्ड फॉर्म में। क्यों इसको स्टोर्ड फॉर्म में रखा गया है? क्योंकि कभी कभी होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई ऐसे प्लांट्स का बात करते हैं हम लोग, जैसे कि कोई रात में, अगर मान लीजिए जैसे कि कैक्टस का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कि अगर मान लीजिए वो रात में CO2 का इंटेक किया, ठीक है, उसको रख लिया, सुबह में जब सनलाइट आता है तब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो खाना बना रहा है। क्लियर है? This material is taken in form of CO2 and water which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. आप क्या बोल रहे हैं कि जब उसको सनलाइट मिलेगा तभी वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। जब सनलाइट नहीं रहेगा तो अगर उसके बॉडी में CO2 और वाटर है तभी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। Carbon dioxide is utilized by providing energy to the plant. Here, the study is how it takes the next section, the carbohydrate which is not used immediately and stored in the form of starch, which serve as internal एनर्जी रिजर्व एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कब जो CO2 और स्टार्च होता है, आपका जो CO2 इनटेक होता है उससे जो स्टार्च बनता है हम लोग के वाटर में, यहाँ पे ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोग का ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स जो वो आपका इनटेक करता है उससे आपका जो इंटरनल एनर्जी बनाता है उसके थ्रू ही उसको मतलब स्टार्च के फॉर्म में सेव करेगा उसको अपने बॉडी में और उसके थ्रू ही वो एनर्जी बना सकता है।
A somewhat similar situation is seen in some of the energy derived food weight stored in the form of glycogen. Clear है? नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे कि आखिर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको थोड़ा सा हम लोग डीपली देखेंगे, इन डेप्थ देखते हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन क्लोरोफिल. अब जो क्लोरोफिल, ये जो लीव्स होता है हम लोग का, इस लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टोमाटा होता है. स्टोमाटा के अंदर, स्टोमाटा जो कोर्स होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोप्लास्ट. और वो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल है वो क्या एब्जॉर्ब करता है, आपका लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब क्या हो रहा है कि ये जो आपका जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ था यहाँ पे, वो यहाँ पे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. जो लाइट एनर्जी अभी एब्जॉर्ब किया गया था उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. उसके बाद उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, यानी कि जो H2O होगा, उसको वाटर और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग ब्रेक कर दिया जाएगा, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स. अब क्या होता है, ये जो CO2 आपका जैसे ही आपका हाइड्रोलाइसिस में आपका वाटर मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर दिया गया, उसके बाद क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस कर दिया जाता है. These steps needed not to take place one after another immediately. For example, desert plants take carbon dioxide light and prepare the immediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपका कैक्टस प्लांट्स होता है वो क्या करता है कि CO2 वो रात में रख लेता है अपने पास, बट जब सुबह होता है, जब सनलाइट मिलता है उसको, तभी वो जाकर के क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करता है. Let us see how each of the components above reaction necessary for photosynthesis. अब यहाँ पे हम लोग ये वाला टॉपिक देखेंगे कि आखिर जो आपका स्टोमाटा है वो वर्क कैसे करता है. In class 9 we have talked about stomata which are tiny pores present on the surface of leaves. अब स्टोमाटा कैसा होता है आपका, इस लीव्स पे टाइनी पोर्स जैसा होता है. ठीक है, हाउ इज द स्टोमाटा लुक्स लाइक, इट लुक्स लाइक द टाइनी पोर्स. ओके, massive amount of gaseous exchange take place in the leaves through these pores at purpose of photosynthesis. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये लो लीव्स में जो स्टोमाटा होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है, आपका गैसियस एक्सचेंज के लिए. क्लियर है? बट इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स इन सर्फेस ऑफ. बट यहाँ पे ये भी कहना चाह रहा है कि जो आपका गैसियस एक्सचेंज होता है वो सिर्फ लीव्स के स्टोमाटा से ही नहीं होता है, बल्कि रूट्स और स्टेम से भी हो सकता है, जिसको हम लोग क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर ऐसे भी बोलते हैं. ठीक है, जिसमें आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है. सिंस लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमाटा, द प्लांट्स क्लोजेस पोर्स. जब मान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रहा है तो स्टोमाटा क्लोज हो जाता है. ठीक है, अगर मान लीजिए इस आपका स्टोमाटा में अगर फोटोसिंथेसिस अभी रात का समय, ठीक है, उससे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी हो सकता है, यानी कि जो प्लांट में जो वाटर रहता है वो एक्सेस वाटर रिमूव हो जाता है. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उसको बचाने के लिए जो हमारा स्टोमाटा होता है वो उस समय जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रहा होता है वो उस समय क्लोज हो जाता है. और उसको क्लोज करने का काम कौन करता है, गार्ड सेल्स करता है. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल. द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द. अब जब वाटर जैसे ही उसमें फ्लो करता है तो गार्ड सेल जो होता है वो स्वेल कर जाता है और स्टोमाटा जो होता है वो खुल जाता है. सिमिलरली द पोर क्लोजेस देन द गार्ड सेल श्रिंक्स. और जब गार्ड सेल श्रिंक्स हो जाएगा, यानी कि जैसे लीव्स है उसमें ऐसे गार्ड सेल प्रेजेंट है, वो अगर स्वेल किया तो खुल जाएगा और अगर श्रिंक किया तो वो क्लोज हो जाएगा. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बेस्ड so far we have talked about how autotrophs need their energy requirements, but they also need raw materials on building their body. Water used in photosynthesis is taken up the soil roots in terrestrial plants, other materials nitrogen, phosphorus, magnesium taken up. तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन जो होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो कि आपका सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और अदर कंपाउंड्स के लिए ज़रूरत होता है. यानी कि नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट के लिए, जिसके थ्रू क्या करता है प्लांट, प्रोटीन का सिंथेसिस और दूसरे अलग अलग कंपाउंड्स का सिंथेसिस करता है. नेक्स्ट आता है आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली वो होता है जो दूसरे चीज़ पर डिपेंड करता है खाना के लिए. ठीक है, बेसिकली ऑन ऑटोट्रॉप्स.
Environment, the form of nutrition differs depending on type of availability of food material as well as organism. For example, whether the food source is stationary और मोबाइल, यानी कि बेसिकली आप इस सेंटेंस में ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि हम लोग का फूड मटेरियल जो वो स्टेशनरी हो, यानी कि हम लोग जैसे कि स्पिनच खाते हैं, ठीक है, वो मूवेबल नहीं होता है, वो हम लोग जाते हैं तोड़ते वो चीज़ खा सकते हैं, या ऑटोट्रॉपिक, यानी कि कोई मूवमेंट, जैसे मान लीजिए जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो तो मूव कर सकता है, वो जो चीज़ हम लोग खा रहे हैं वो तो मूव कर सकता है। तो बेसिकली हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो या तो आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर मूवेबल हो सकता है। वट allow differences in food assist what is the nutritive apparatus, cow or a lion. There is a range of strategies by which the food is taken and used by the organism. अब कुछ strategies के थ्रू जो होते हैं हमारा जो फूड होता है, यानी कि जो हेटेरोट्रॉप्स होता है वो फूड एक्वायर करता है। Some organisms break down the food material outside the body and then absorb. अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड मटेरियल जो होता है वो बाहर ही उसको ब्रेक डाउन करते हैं तब इनटेक करते हैं, बट कुछ आपके ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, वो लोग क्या करते हैं बॉडी के अंदर उस फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। एग्जाम्पल्स आर फंगाई लाइक ब्रेड मॉल्स, येस्ट एंड मशरूम्स, अदर टेक फूड मटेरियल ब्रेक डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। अब कुछ एग्जाम्पल्स जो बाहर ही आपका एक्वायर करते हैं फूड, वो है आपका ब्रेड मॉल्ट और फिर आपका येस्ट हो गया, लेकिन कुछ जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं वो आपका फूड को एक्वायर करते हैं तब उसके बाद जाकर अंदर से ब्रेक डाउन करते हैं। वॉट कैन बी टेकन ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शन। Derive nutrition from plants without killing them. अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बिना किसी अदर ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किए उसमें से न्यूट्रिशन लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, जैसे कि आपका पैरासाइट हो गया। स्ट्रैटेजीज यूज बाय वाइडली ऑर्गेनिज्म लाइक पिग्स, लाइस, और कुछ जैसे कि आप एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं लाइस का, जो आपके हेयर में रहते हुए भी आपका एनर्जी ले रहे हैं बट आपको किसी तरह से हार्म नहीं कर रहे हैं।